हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के एनसीईआरटी एट अ ग्लैंस के लेक्चर सीरीज में। आज के इस हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक में हम इन द अर्लीस्ट सिटीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पढ़ेंगे कि दरअसल इस चैप्टर में हमें किसके बारे में बताया गया है और खासकर उससे रिलेटेड शायद इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पिछले चैप्टर में हमने चालकोलिथिक एज के बारे में पढ़ा हुआ था एंड फर्दर दैट उससे आगे ब्रॉन्ज एज हमें देखने को मिलता है। पूरी तरीके से सेटल लाइफ ह्यूमंस यहाँ पर जीना शुरू किए हुए थे, एग्रीकल्चर भी उन्हें पूरी तरीके से पता था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इस ज़माने तक सिर्फ पत्थर का इस्तेमाल करते थे, पॉलिश्ड स्टोन्स वगैरह, अब यहाँ पर मेटल जो अलॉय है ब्रॉन्ज दैट इज अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, इन दोनों का इस्तेमाल करके इस तरीके के वेपन्स वो बनाना शुरू करता है। तो ब्रॉन्ज इन समवेयर अराउंड 3000 to 1300 BC people started using weapons and agricultural tools made of bronze, that is an alloy of copper and tin. Long distance trade was limited to luxury goods like spices, textiles and precious metal. यहाँ पर आप एक और नया टर्म भी देख सकते हैं, ट्रेड, यानी कि अब ट्रेड भी जो है वो शुरू हुआ है। ऑफ कोर्स अभी बार्टर सिस्टम ही यहाँ पर एग्जिस्ट करता था, मेटेलिक मनी अभी नहीं आई हुई थी। एंड सिमिलरली फॉलोइंग ब्रॉन्ज एज कम्स द आयरन एज, जिसने पूरी तरीके से ह्यूमन लाइफ को रेवोल्यूशनराइज किया हुआ था। द डिस्कवरी ऑफ आयरन इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस टू हैव बीन ब्रॉट इन ह्यूमन लाइफ। तो 12th सेंचुरी बीसी के आसपास हमें ये आयरन एज देखने को मिलता है और दिस इज द एक्चुअल टाइम व्हेन द सोसाइटीज अंडरवेंट अ ड्रास्टिक चेंजेस सच एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, रिलीजियस बिलीफ एंड इंक्लिनेशन टुवर्ड्स आर्ट वाज एक्चुअली स्टार्टेड। और हड़प्पन कल्चर की जब हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो इंडिया में दरअसल वो इसी आयरन एज के आसपास ही फ्लरिश हुआ था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसे कि आप सभी को पता है कि वन ऑफ द 4 इंपॉर्टेंट एंड एंशिएंट ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशंस दैट हैव एग्जिस्टेड ऑन प्लैनेट अर्थ में से एक माना जाता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो रावी और सिंधु रिवर के आसपास, मोस्टली सिंधु रिवर के आसपास ही, जिसे इंडस कहा जाता है, उसके आसपास ही ये फ्लरिश होता था। तो 1853 में सबसे पहली बार एक ब्रिटिश इंजीनियर अलेक्जेंडर कनिंघम ने एक हड़प्पन सील नोटिस किया हुआ था, लेकिन ज़्यादातर हड़प्पा के बारे में उस वक्त पता नहीं था, लेकिन उन्हें ये बात पता थी कि कहीं ना कहीं इसी रीजन में एक एंशिएंट सिविलाइजेशन फ्लरिश करता था। एंड मेजर एक्सकेवेशंस 1921 में, जहां पर दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी साहब दोनों ने मिलकर बहुत ही इंपॉर्टेंट से डिस्कवरीज यहां पर किए हुए थे, जिसके तहत हमें मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसे इंपॉर्टेंट साइट्स देखने को मिले हुए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दयाराम साहनी हु इज क्रेडिटेड विद एक्सकवेटिंग हड़प्पन साइट एंड आर.डी. बनर्जी इज क्रेडिटेड विद एक्सकवेटिंग मोहनजोदारो। और 1931 में, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उस वक्त जनरल डायरेक्टर जनरल भी माने जाते थे, जॉन मार्शल, तो उनके लीडरशिप में, नेतृत्व में पूरा लार्ज स्केल एक्सकवेशन हड़प्पा और मोहनजोदारो का किया गया था। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट से टाउन्स जो है वो हमें देखने को मिले हैं। धोलावीरा यहाँ पर है, मोहनजोदारो और हड़प्पा दोनों ही एज ऑफ नाउ पाकिस्तान में पोस्ट पार्टीशन चले गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हड़प्पा, मोहनजोदारो, चन्हुदारो, अमरी, कोट डीजी, ये सभी बहुत ही फेमस साइट्स हैं हड़प्पा के। तो 2800 Harappan sites have been identified so far in the subcontinent, which further be classified into early Harappan phase from 3300 to 2600 BC, mature Harappan phase from 2600 to 1900 BC and later Harappan phase from 1900 to 1300 BC। तो यहाँ पर भी सिमिलरली चेंजेस को, एवोल्यूशन को मद्देनजर रखते हुए अलग अलग फेजेस में हड़प्पन सिविलाइजेशन को भी क्लासीफाई किया गया है। एंड फाइनली यहाँ पर मैंने एक स्निप आपको लगाया हुआ है चंद इंपॉर्टेंट साइट्स और उनकी डिस्कवरीज और उनका कौन सी ईयर में किया गया था। तो हड़प्पा साइट वाज एक्चुअली डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी 1921, मोहनजोदारो बाय आर.डी. बनर्जी 1922, सूत का जेंडर R.L. स्टीन इन 1927, चन्हुदारो बाय N.G. मजुमदार 1931, रंगपुर बाय एम वर्ड्स 1953, कालीबंगन ए घोष 1953, रोपार Y.D. शर्मा इन 1955-56, लोथाल S.R. राव इन 1957, सूरकोटाडा I. जोशी इन 1972 एंड बनवाली R. बेस्ट इन 1973-74। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी प्रोमिनेंट से हड़प्पन साइट्स यहाँ पर एक्सकवेट किए गए हैं। तो ये थे चंद बातें जो आपको इस चैप्टर में जाननी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।